बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर अहमद अगवाकार और जानी है, पुलिस चालान अदालत में जमा करवा दिया गया। मेरी कल की ब्रेकिंग न्यूज़ ने सच साबित कर दी वो सारी चीज़ें जो कल मैंने ब्रेक की थी, बताया था कि अब इस शख्स के साथ क्या होने जा रहा है, कौन कौन सी दफात लगने जा रही हैं। और जी इस वक्त कुकड़ी कैंप में मुकम्मल तौर पर सन्नाटा है, हू का आलम है। ऐसे लगता है कि हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जिस मैं आपको पहले ही बोलती थी कि इनका जो जाली मौला जट है वो बैठ के बड़ी बड़ी फन्ने खानियाँ मारता है। यकीन करें, अगर वो थोड़ा सा लॉ भी पढ़ लेते, थोड़ी सी तहकीक कर लें बोलने से पहले, तो मामला जो है वो बेहद अच्छी सिमत में जाते। लेकिन जब आप गलत का रास्ता चुनते हैं और गलत को सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली थप्पड़ मुंह पर रसीद होते हैं। कुकड़ी गैंग जी एक बार फिर से झूठा साबित हो चुका है। हर तरफ सन्नाटे ही सन्नाटे हैं, हू का आलम है। और जो पहले कहते थे, इन्होंने क्या कहा था, हाँ इन्होंने कहा था कि पहले तो सी क्लास चालान पेश किया गया था, अब सी प्लस आएगा। जी आ गया सी प्लस। आप क्या कहेंगे, बेहतरीन अंदाज में सी प्लस जो आप कहते थे वो चालान अब पेश कर दिया गया है। मेरी तो हंसी नहीं रुकती। अल्लाह ताला को भूलना नहीं चाहिए, इंसान को इंसानियत भूलनी नहीं चाहिए और नाउज़ बिल्ला अपने आप को खुदा नहीं बनना चाहिए। अच्छा जी, ये अब ज़हीर जो है बेशुमार इस पर ऐसी दफ़ात लगा दी गई हैं कि अब इसका बचना मुमकिन नहीं है। अब इस पर संगीन जराइम की दफ़ात लग चुकी है। अब ज़हीर साहब सरकारी मेहमान नवाजी में जाने वाले हैं। कल जो है इंशाल्लाह ताला इसको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि अब जब चालान पेश कर दिया गया तो बनता ही नहीं है कि अब इसको प्रोटोकॉल दिया जाए और इसकी जो है मेहमान नवाजी की जाए। अब इस पर जो दफ़ात लगाई गई हैं अगवाकार और जानी के हवाले से, इस पे जो दफ़ात लगाई गई हैं उसके बाद इसको गिरफ्तार करना ही बनता है। अब ये जो है छुपने की कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये अब वहाँ पर मौजूद है और इंशाल्लाह ताला बाहुक्म अल्लाह बहुत सारी चीज़ें बेहतरीन अंदाज में होने वाली हैं। अब बजेंगे जी पटाखे, पटाखे बज रहे हैं। अब होगी असल मेहमान नवाजी। और मैं आपको बताती चलूँ, उस टैक्सी का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है जिस टैक्सी पे ये 4 महीने से सफ़र कर रहे थे। इस वक्त की मज़ीद की तफसीलात मेरे साथ मौजूद है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ज़ोहेब जाजा, जिन्होंने मेरे साथ मिलकर कल एक खबर ब्रेक की थी, इस हवाले से बात की थी, बताया था बहुत सारी चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम ज़ोहेब, जो खबर कल दी थी आज वो सच्ची साबित हो गई है। क्या हुआ है, क्या मामला है, किस तरफ जा रहे हैं, आगा करें। वालेकुम अस्सलाम मारिया, उम्मीद आप भी खैरियत होंगी। मारिया, सबसे बड़ी खबर हमने एक रोज पहले ही दे दी थी। हमने ये बता दिया था कि 375 और 376 का जो है इतलाक होने जो है जा रहा है। एक रोज पहले ये बात मैंने जो आपके साथ बैठ के जो वो की थी मारिया, अगर आपको याद हो। इस बात को गुजरे मेरे ख्याल 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे और ये बात हमने बता दी थी कि ज्यादती की दफा जो है वो शामिल जो है वो कर दी गई है। चालान जब जमा होगा तो ज्यादती की दफा में शामिल होगी। 375 और 376 जो सेक्शन है वो एक ही है, लेकिन 375 जो तशरीह बताती है और 376 जो है वो उसमें सजा है। तो लिहाजा जब चालान जमा हुआ है उसके अंदर 375 को जो है 376 का जो है वो इजाफा जो है वो किया गया है और 375 जो है उसकी तशरीह है, यानी कि वो बताती है कि ये सेक्शन जो है वो क्या कहती है और 376 जो है उसकी जो है वो ये बताती है कि इसमें सजा जो है वो कितनी है। तो लिहाजा 376 जो है वो लगती है और 375 उसकी तशरीह है, यानी कि ज्यादती की जो है वो तशरीह है कि किस तरह जो गंदी गलीज़ हरकत की जो है वो ज्यादती की जो दफ़ा इसमें शामिल और शुमार जो इसका कर दिया गया है। ये एक रोज़ पहले मारिया हमने बता दिया था। और साथ ही अब चाइल्ड मैरिज एक्ट तो उसमें लगी हुई थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी हमने बताया गया था कि जिस तरह बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो है वो सेक्शन जो है वो लगा दी थी। और साथ ही अब अगवा की दफ़ा भी इसमें जो है वो शामिल है। जो लोग कह रहे थे अगवा की दफ़ा जो है हटा दी गई है, लेकिन अगवा की दफ़ा आप नहीं हटा सकते चूँकि चाइल्ड मैरिज कमसुन लड़की है, फिर ज्यादती का मामला है और फिर आप ये कह रहे हैं कि अब ज्यादती का मामला भी आपने इसमें सेक्शन डाल दी है। तो किस तरह आप इसको ये कह सकते हैं कि वो अगवा नहीं, अगवा हुई है जब भी तो उसके साथ ज्यादती की और माइनर थी, बेला बुसला के आपने उसको जो है वो उसके साथ उसके साथ जो है वो आपने ज्यादती की जो है वो कोशिश की और पुलिस ने जो है इस मारिया इस सेक्शन नहीं लगाई है, बल्कि सेक्शन जो है वो प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो है वो लगाई गई है। और अगर कोई फैसला उनकी जानिब से किया जाता है तो यकीनन बड़ी सोच समझ के जो है वो किया जाता है। खैर पूरी कौम बड़ी मायूस थी मारिया और पूछ रही थी कि ये केस जो है वो क्यों मजबूत नहीं हो रहा, क्यों सही सिंध पे नहीं चल रहा। तो मेरा ख्याल है कि केस जो है वो मजबूत हो गया। एक रोज़ पहले बता दिया था केस में मजबूत इशारे जो है वो मिल रहे थे कि केस जो है वो यू टर्न लेने वाला है, एक नया रुख इख्तियार करने वाला है, एक नया मोड़ जो है वो सामने आने वाला है और ये नया मोड़ जो है वो मारिया सामने आ गया है। और अब जो है वो यकीनन ये केस मजबूत हो गया है और अब शायद इसके अंदर जमानतें आगे जाके जो है वो मनसूख होने का भी इम्कान जो है वो देखने में जो है वो आ रहा है। लेकिन चूंकि मामला अदालत में है तो कबल अज़ वक्त कोई बात करना जो है वो नामुनासिब होगी। तो अब चालान जो है वो पेश हो गया है अदालत में और अदालत में जो है वो ज्यादती की सेक्शन भी जो है वो लग गई है।
और अब इसके अंदर जो है वो अब ज्यादती की सेक्शन लग गई, तो एमएलओ कराने की जरूरत नहीं, चूंकि मैंने हमारी पहले ही बताया था कि बड़ा मेडिकल बोर्ड जब उसका सहारा और उसको बुनियाद बना सकते हैं, तो यकीनन यहाँ भी इस चीज का जो है इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है वो इस सेक्शन का जो है इजाफा किया गया है। मेडिकल लीगल के जो बहाने किए जा रहे थे कि जो दरखास्त जो है वो मुस्तरद हो रही है, तो बड़ा मेडिकल बोर्ड का अगर आप पहली बुनियाद बना लेते तो मामला इस नौयत तक नहीं जाता। आप पहले सेक्शन का जो है इजाफा करके चालान जो है वो जमा करा सकते थे, ताकि ये मामला जो है वो ताकि मामला बजाय इतना जो है वो रुक कर जो है वो आगे बढ़ता, ये फौरी तौर पर अपने पाया तकमील तक पहुंच जाता और नतीजा जो है वो सामने आ जाता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए और लोग बड़े मायूस थे। अब मेरा ख्याल है शायद उनकी दुआएं जो है कबूल हो गई और 370 जो ज्यादती की सेक्शन उसका भी जो है इजाफा हो गया है। अब देखना है कि केस जो है वो किस सिंध पे चलता है। केस मजबूत तो हो गया है, अब अदालतें क्या फैसला देती हैं। यकीनन जो है वो अब मुल्ज़मान के लिए काफ़ी परेशानी का मुल्ज़मान जो है वो इस सेक्शन के बाद काफ़ी मुझे लगता है उनके खौफ के बादल जो है वो उनके सरों पर मंडला रहे होंगे, चूँकि अब तक तो वो बेखौफी में घूम रहे थे, चूँकि ऐसी सेक्शन नहीं लगाई गई थी और ज़मानत मिल रही थी। और अगर इसमें मारिया इस सेक्शन में अगर ऑब्लिक 5 का इजाफा कर दिया जाता तो ये केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो है वो चलता, जिसमें ज़मानत मिलना जो है वो नामुमकिन हो जाती है। चूँकि इसमें ऑब्लिक 5 नहीं लगाया गया, इसमें सिर्फ सेक्शन का इजाफा किया गया है, तो ये केस जो है वो इन्हीं अदालतों में चलेगा। अगर ऑब्लिक 5 का इजाफा कर दिया जाता तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो है केस जो है वो चलता। अब ये केस अब अदालत अब चालान जमा हो गया। अब देखिए इसमें क्या फैसला आता है। हमारे जब तक इंतजार करना पड़ेगा, जब तक के जो है वो समाअत नहीं होती है, फैसले सामने नहीं आते हैं। मारिया जी, मारिया बहुत शुक्रिया ज़ोहेब अपडेट देने के लिए, आगाह करने के लिए। जी अब ऐसी दफ़ात लग चुकी हैं जब ये सोचते थे कि जी शादी हुई हुई है, शौहर है, शौहर से मिलना है, इनके मुंह पे अब करारे थप्पड़ रसीद हो चुके हैं। अब ये जो मर्जी कहानियां सुनाने की कोशिश करें, अब मामला जो है इनकी तरफ, इनकी साइड पे जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत होते हैं 4 महीने से इन्होंने पागल किया हुआ है। आज मैं एक इनके नाम नेहाद सहाफ़ी की वीडियो देख रही थी, बल्कि मुझे एक क्लिप किसी ने भेजा था। इतना तो वक्त होता नहीं है कि इनकी बकवास पर मबनी, झूठ पे मबनी रिपोर्टिंग बंदा देख सके। तो वो यही कहानी सुना रहे थे कि जी हमें तो पहले ही पता था, प्रोसिक्यूशन ने ये कर दिया, ये जो दफ़ात है प्रोसिक्यूशन ने ऐड की हैं। हमने सईदुद्दीन साहब से बात की, उन्होंने कहा कि जी ये तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से चीज़ें ऐड हुई हैं, ये फलां की तरफ से ऐड हुई हैं। ये वही प्रोसिक्यूशन है जो पहले कहती थी कि बच्ची जो है वो खुद गई है, पसंद की शादी है, भागकर शादी का मामला है। जनाब उनकी आंखें खुल चुकी हैं। अगर आप कहते हैं कि ये वही प्रोसिक्यूशन है, पहले कुछ और बोलती थी अब कुछ और बोलती है, तो उनको मेरे ख्याल में आपके मुताबिक जो वो अगर चेंज कर रहे हैं अपना स्टेटमेंट, तो फिर उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो अभी भी वक्त नहीं गुजरा, अभी जो है मामला इतने ख़राब नहीं हुए। आप भी मान लें, क्यों अना का मसला बनाया हुआ, आपको जब पता है सारे मामला कि ये मामला क्या है क्या नहीं है, तो फिर इतनी कहानियां सुनाने की कोशिश क्यों करें। और मैं आपको एक बात बताती चलूं कि इनके जो वकील हैं, ज़हीर के जो वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील हैं। इनकी फीसेस जो हैं वो लैक्स में हैं। मतलब जो कहानी सुनाई जाती है रोज़ लाइव सेशंस में कि ये बड़े जो हैं गरीब किस्म के लोग हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, इनके पास जो है वो मामला इतने सही नहीं है, तो ये लाखों रुपए फीस देने वाली जो टैक्सी थी उसका पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो चुका है। और जो चीज़ें हैं वो उसी ज़ुमरे में जाती हुई नज़र आ रही है, जिसमें जो है पहले ही हक और सच में चीज़ें देखते हुए मेहदी अली काज़मी को गिराने की कोशिश की जाती थी। आज मुझे वो सीन याद आता है। मैं कहती हूँ कि वक्त अपने आप को दोहराता है। मेहदी अली काज़मी हाथ में नादरा के डॉक्यूमेंट्स लेके फाइल घूमते रहते थे और कहते थे कि खुदा के लिए ये डॉक्यूमेंट्स देखो, मेरी बच्ची जो है वो माइनर है, मेरी बच्ची 14 साल की है। कोई उन पर यकीन नहीं करता था। और आज आप देखें कि मामला जो हैं वो कितने मुख्तलिफ हो चुके हैं। तो जी ज़हीर अहमद अगवाकार और जानी है, पुलिस चालान अदालत में जमा करा दिया गया है। पटाखे बज रहे हैं हर तरफ, लेकिन कुछ तरफ जो है वो सन्नाटे का आलम है, हू का आलम है। और अब उन्होंने कहानी सुनाना शुरू कर दी है कि तो हमें पहले से पता था। जनाब पहले से जो आपको बहुत चीज़ें पता थी, अब अपने दिमाग में और रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, क्योंकि अब बहुत कुछ होने वाला है।